नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इस कंपनी की बात करें, इस बैंक की बात करें तो छोटी सी बैंक है, लगभग 40% डाउन है, लेकिन हाँ, हो सकता है कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकती है। तो क्या हम इस स्टॉक को बाई करें? देखिए दोस्तों, बाई करना है नहीं करना है आपकी मर्जी, आप अपना खुद का एनालाइज करना फिर डिसीजन लेना। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से जो भी रहेगा दोस्तों, मैं अपने पॉइंट से छोटा सा मतलब कि बताने की कोशिश करूंगा कि मैं इस स्टॉक से रिलेटेड मतलब कि क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। हम आगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो आज भी ये कंपनी 200 रुपये के 280 300 के आसपास चल रही है। हालांकि दोस्तों, अगर इसके आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 2.25% डाउन है, 1 महीने के चार्ट को देखें तो 5%, 6 महीने के चार्ट को देखें 16-17%, वाई टू डेट में देखेंगे लगभग 35% कंपनी डाउन है। ये भी कंपनी जस्ट अभी अभी मार्केट में आई हुई है। आप कह सकते हैं कि लगभग 400-500 रुपये की प्राइस पे कंपनी मार्केट में आती है। ऑलमोस्ट ये कंपनी 40% के आसपास डाउन होती हुई दिख रही है। 1200 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। लगभग 400-500 रुपये के आसपास इस कंपनी का प्राइस भी देखने को, मतलब 470 रुपये आप कह सकते हैं, 279 जो कि कंपनी ने रिसेंट में ही आज ही के दिन आप कह सकते हैं कि 52 वीक लो भी लगाया है। 52 वीक लो मतलब क्या है दोस्तों, इसको ऑल टाइम लो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि अगर इसके जो लिस्टिंग प्राइस है, आईपीओ प्राइस है, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपनी ऑल टाइम लो भी लगा दिया है। यहाँ पे अगर मैं इस बैंक की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले तो कंपनी की, अगर मैं बैंक की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कंपनी का बैंक का परफॉर्मेंस जो है अच्छा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे खास बात है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ये भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और 1999 से काम कर रही है। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे हमको देखने को मिल रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे कि बड़ी बैंक क्यों नहीं बनी। देखिए, बड़ी बैंक नहीं बनने के पीछे कुछ रीज़न रहते हैं। बहुत सारी बैंकें इस पीरियड में ख़त्म भी हो गई, बहुत सारी बैंकें जो है कि मतलब अभी मार्केट में चल रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो इनका एसेट क्वालिटी है 99% का है। यहाँ पे एडवांस बुक अगर इनकी मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं लगभग 5634 करोड़ देखने को मिलता है। ओवरऑल 40,000 कस्टमर इनके पास हैं, जो कि एग्रीकल्चर में ये कंपनी लीडिंग प्रोवाइड करती है। जो कि देखा जाए 37% आप कह सकते हैं कि एडवांस फ्रॉम द केसीसी से रिलेटेड इनको देखने को मिल जाएगा। रिटेल लोन की अगर मैं बात करूँ 74% का है। हालांकि स्मॉल में बैंकों में क्या रिस्क रहता है दोस्तों कि रिटेल लोन ही इनके लिए थोड़ा सा मतलब सरदर्द बना रहता है। लेकिन जो सबसे खास बात है दोस्तों कि एग्रीकल्चर लोन इस कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। मॉर्गेज पे देखा जाए 1624 करोड़ का है। लार्ज कॉर्पोरेट्स को ये बहुत ही कम लोन दी है, जैसा कि ये भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। एसएमई की बात करें तो लगभग 1200 करोड़ का है। तो ये भी थोड़ा सा एक रिस्क वे में आप ले सकते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मतलब कोई फाइनेंस सेक्टर को मतलब जज करना दोस्तों ईजी काम नहीं। इसमें बहुत सारे रेशियो, बहुत सारी चीज़ों को देखना भी पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1200 करोड़ का रिजर्व है। हालांकि डेट टू प्रमोटर के पास होल्डिंग सिर्फ 18-19% का है और ये भी बहुत ही छोटी है। तो ऐसे में इनके पास कुछ भी प्लेज है नहीं। सबसे जो खास बात है, इंटरेस्टिंग पॉइंट दोस्तों, एनपीए की अगर बात करूँ, बहुत सारी फाइनेंस सेक्टर के बैंकों के एनपीए आपने देखा होगा कि एनपीए उनके बढ़े हैं। लेकिन इस बैंक की अगर बात करूँ तो इसके घटे हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लिया। अब यहाँ पे अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी डाउन ही है। थोड़ा सा मेरे पॉइंट से ग्रॉस एनपीए की बात करें या नेट एनपीए की बात करें, दोनों वे में कंपनी के डाउन देखने को मिले। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे ये कहाँ से पॉजिटिव हो गया। देखिए, प्रोविजनिंग जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ों को जज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसके ऊपर आप चाहे तो कंसंट्रेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का सारा कुछ अभी तक अच्छा ही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एफआईज और डीआईज के पास इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक है। हालांकि वही पब्लिक के पास भी 50% का स्टेक देखने को मिल जाता है। ऐसे में इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है? देखिए दोस्तों, भविष्य में ये कंपनी फ्यूचर का मल्टी बैगर बनेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको बाई कर लूँ। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके ऊपर आप चाहे तो फोकस कर सकते हैं। मैं कोई इसके बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। हालांकि इस स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से कंपनी 200 से 250 रुपये तक भी आ सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय इस स्टॉक में मतलब कि एज ए प्राइस के अकॉर्डिंग अगला एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आप कंसीडर कर सकते हैं। मतलब 500 रुपये तक भी ये कंपनी जा सकती है अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े से इंप्रूव अच्छे आते हैं तो। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।